महंगाई के मारे अवाम के लिए एक नया बोझ, अवाम को बिजली का एक और झटका लगने को तैयार। 1 अक्टूबर तक बिजली 12 रुपए 85 पैसे मजीद महंगी हो जाएगी। सार्फिन पर इजाफी बोझ 1000 अरब रुपए से बढ़ जाएगा। सार्फिन माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफे का बोझ अलग बर्दाश्त कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद में शफाफियत हुकूमत का मिशन। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए नेशनल फ्लड डैशबोर्ड का क़याम। तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को तारीख की सबसे बड़ी आफत का सामना करना पड़ा। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हुए। बड़े पैमाने पर घर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलें तबाह हुई। सिंध में वसी पैमाने पर पानी समुंदर की तरह फैला हुआ है। बलोचिस्तान का बड़ा हिस्सा शदीद मुतासर हुआ। सिंध के मुतासरा इलाकों में फिर से बादलों की घन घरत से सैलाबी रैलों से डरे बच्चे बड़े सहम गए। मूसलाधार बारिशें शुरू हो गईं। टंडुवाला यार और गिरदुनवा में तेज हवा के साथ बारिश। उमरकोट में भी बादलों की इनिंग्स। साहिली पट्टी जौहर जमाली के इलाकों में वक्फे से बारिश। नवाब शाह की गोट पीर बख्श जरदारी मानसून बारिशों की लपेट में। खैमा बस्तियों में जल्दी अमराज फूट पड़े। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सैलाब मुतासरीन की दिलजोई के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहर्रिक सहवन शरीफ से कश्ती में बैठकर मुतासरीन के दुखों का मदावा करने मुतासरा इलाकों में पहुंचे। अराजी, बोबक और वाहड़ का दौरा करके मुतासरीन के मसाइल सुने। राशन तकसीम किया। रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इदारों का बरवक्त एक्शन। दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया गया। 36 घंटे में 2.4 किलोमीटर हिफाजती बंद बना दिया। ग्रिड स्टेशन सैलाबी रैले से महफूज है। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। तौंसा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 200 से ज़ायद घर तबाह। लिया में दरिया सिंध के सैलाब से नशेबी इलाके तबाह। बस्ती चांदिया में फसलें तबाह। जामपुर में रोद कोही के सैलाबी रैले ने बस्ती अता मोहम्मद तबाही मचा दी। घर, माल मवेशी और फसलें सब मलिया में। पंजाब हुकूमत का गैर संजीदा रवैया। गैर मुल्की डोनर से मिलने वाला 9 अरब 69 करोड़ रुपए का फंड जाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोताही के मुतालिक PNG बोर्ड को आगाह कर दिया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कराची में बैतुल सलाम वेलफेयर के दफ्तर का दौरा। बैतुल सलाम की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कामों को सराहा। इस मौके पर चौधरी सरवर ने कहा कि सैलाब के बाइस बहुत नुकसान हुआ। सिंध के दौरे का मकसद मुतासरीन तक इमदाद की फराहमी की निगरानी करना है। सरवर फाउंडेशन और अल खैर की जानिब से दादू के सैलाब मुतासरीन में राशन बैग तकसीम किए गए। इमरान खान इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं तो दुनिया को कह रहे हैं सैलाब मुतासरीन की मदद ना करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा मुतासरीन की इमदाद रोकने के लिए घिनौनी साजिश की गई। उन्हें मासूम बच्चों का ख्याल भी नहीं आया। सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसीर। खातून जज और IG पुलिस को धमकाने के केस में जमानत का केस। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि पटिशनर ने अभी तक तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। इमरान खान के वकील ने कहा कि तफ्तीशी अफसर के पास इमरान खान का बयान मौजूद है। प्रोसिक्यूटर बताएं उन्होंने टाइम लेना है या बहस करनी है। जज ने रिमार्क्स दिए कि जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है आप करें, हम कोई ऑर्डर या डायरेक्शन जारी नहीं कर रहे। जोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। ये दहशतगर्दी का कानून का मजाक उड़ा दिया, अपने मुल्क का मजाक उड़ा दिया। सारी दुनिया के अंदर ये फ्रंट पेज के ऊपर आया है। मेरा मुवाजना बानी MQM से ना किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं और ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ।
दहशत गर्दी के कानून का मजाक बना दिया गया। बगावत के मुलजिम शहबाज गिल की जमानत बाद अज गिरफ्तार की दरख्वास्त पर समाअत। रात गए समाअत के बारे इल्म हुआ, तैयारी के लिए वक्त चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन अदालत केस फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार को चैलेंज। कहा गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत कानून के तहत नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं। तौहीन आमेज अल्फाज के इस्तेमाल का इल्जाम गलत है। आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को आज़ादी इजहार राय है। मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की समाअत से माजरत। दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस की मुतल्लिका ब्रांच भिजवा दी गई। आज चीफ जस्टिस को पेश की जाएगी। नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। शहदा की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का MRD के दौरान सानहा खैरपुर नादिम शाह के शहदा की 39वीं बरसी पर पैगाम। कहा, हम कायदे आज़म शहीद भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिए और विजन की रोशनी में जमहूरियत को मजबूत करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी निर्ख पर आटे के हुसूल के लिए खवातीन की लंबी कतारें। शहरियों को मुश्किलात का सामना। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा। 228 रुपये 18 पैसे से बढ़कर 228 रुपये 80 पैसे का हो गया। डेंगू के कारीवार। कराची में मजीद 113 अफराद बीमार हो गए। रवा माह मुतासरा अफराद की तादाद 950 हो गई। इस्लामाबाद में भी मजीद 55 मरीज रिपोर्ट, तादाद 668 हो गई। लाहौर में डेंगू के मजीद 30 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 173 तक जा पहुंची। एशिया कप में शाहीनों की शिकस्त की गूंज पंजाब असेंबली में भी पहुंच गई। चेयरमैन PCB रमीज राजा को ओहदे से हटाया जाए। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई। और हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की उसकी तकरीबात। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। बारिशों और सैलाब के बायस सरकारी तकरीब मंसूख कर दी गई।